दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से बात करते हैं पीएलए के बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि आपको देख पा रहे हैं पीछे जो बैकग्राउंड है क्लैट, आखिर ये क्लैट है क्या? पीएलए में मैं हर एक वीडियो बनाता हूँ। ये वीडियो स्पेशल क्लैट के बारे में होने वाला है। क्लैट के बारे में सभी प्रकार की वो जानकारी होगी जो आपको डाउट होगी, और जो एडमिशन लेना चाहता है क्लैट आखिर होता क्या है, क्लैट की सभी प्रकार की जानकारी मैम से जानेंगे। हाँ जी मैम, शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम अंकिता भावजा है जी। और यहाँ पे इस वीडियो के थ्रू मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी रिगार्डिंग क्लैट जो आपने बोला। जी जी। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको करना होता है लॉ, बट उनको पता नहीं चलता है कि क्या तरीका है, कैसे हमें उसको पहुँचना है, कैसे सही कॉलेज में हमें पहुँचना है और कैसे हमें अपना फ्यूचर सिक्योर करना है। जी जी। ठीक है, बिकॉज कॉलेजेस तो आपको बहुत सारे मिलेंगे, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के मिलेंगे, बट कॉलेजेस आपका करियर इन लॉ भी मेजरली डिसाइड करते हैं। इसीलिए उसके लिए है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जिसे हम बोलते हैं क्लैट एग्ज़ाम। ये हर दिसंबर में आता है। जैसे 2023 में 3 दिसंबर को था ये एग्ज़ाम। और इस एग्ज़ाम के थ्रू एनएलयू की काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं डिफरेंट स्टेट्स में। नेशनल लॉ बैंगलोर सबसे टॉप नॉच है, एक एनएलयू दिल्ली है, एलिट का एग्ज़ाम होता है, मेड्रॉस में है एक एनएलयू का कॉलेज। आई मीन बहुत सारी स्टेट्स में कॉलेजेस हैं। सो उसका एंट्रेंस एग्जाम है। जी। अच्छा, ये हाँ जी, एंट्रेंस एग्जाम है क्लैट, जैसा कि मैम ने बोला है। इसके द्वारा हमें कॉलेजेस जो भी हमारे सिलेक्ट करते हैं वो मिलते हैं हाँ जो हम जी, चाहते हैं। बेस्ड ऑन योर रैंकिंग आपकी कॉलेजेस मिलते हैं। जी। और उन कॉलेजेस की पढ़ाई और जो बाकी जो आप बिना लॉ एंट्रेंस टेस्ट के दे रहे हैं कॉलेजेस जो हर स्टेट में होते हैं, छोटे छोटे लॉ कॉलेजेस, उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, इसीलिए कहते हैं। और यहाँ पे अगर आप एनएलयू से पास आउट हो तो एक करियर अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा बेटर होती है एज़ कम्पेयर टू कि अगर आप दूसरे कॉलेजेस से। अच्छा अच्छा। यदि कोई एस्पिरेंट आता है पीएलए के बारे में तलाशता है मुखर्जी नगर में या दिल्ली में या कहीं पे भी भारत में किसी भी कोने में पीएलए के बारे में जानना चाहे, तो सबसे पहले पीएलए क्या हमें अन्य संस्थानों से स्पेशल देता है? मैं अभी जैसे कि पीएलए क्लैट करवाता है, मैं उसके बारे में बता देती हूँ। हम ऑब्वियस सी बात है सारे सब्जेक्ट्स कवर करते हैं। क्लैट में क्या सब्जेक्ट्स आते हैं? एक तो हमारे यहाँ पे इंग्लिश आता है, मैथ्स, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स जिसे कहते हैं, लीगल एप्टीट्यूड जिसमें लॉ के सारे सब्जेक्ट्स कवर होते हैं, टॉट्स कॉन्ट्रैक्ट हो गया आपका, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, आईपीसी, सीआरपीसी, ट्रेडमार्क एंड ऑल दीज सब्जेक्ट्स आर कवर्ड। इसके अलावा हमारे यहाँ पे जीके जीएस करंट अफेयर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। अच्छा। वो मैं अभी आपको बताऊँगी क्यों। इसके क्लैट में क्लैट में आपको क्या स्पेशल मिलेगा? पहली बात, हमारे यहाँ पे फैकल्टीज़ एक्सपीरियंस्ड हैं जो खुद क्लैट एनएलयू से पास आउट हैं, वो आपको लॉ पढ़ा रहे हैं। जो जुडिशरी के स्टूडेंट्स को इंग्लिश पढ़ाती है मैम, वही आपको इंग्लिश पढ़ाएंगी। मैथ सर हैज़ ओवर 16 years ऑफ एक्सपीरियंस इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। ठीक है, जो लॉ पढ़ाएंगे वो खुद जुडिशरी स्टूडेंट्स को लॉ के सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। तो ये हमारी एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज मिलेंगी आपको। टोटल कितनी है लगभग यहाँ पे फैकल्टी? हमारे यहाँ पे एक्सपीरियंस्ड हर सब्जेक्ट के हर अलग अलग एक्सपीरियंस है। मतलब हमारे यहाँ पे एक चीज़ को बिलीव करते हैं कि कोई भी एक फैकल्टी सारे ऑल ओवर सब्जेक्ट में स्पेशलाइज नहीं हो सकता। सो जो जिस सब्जेक्ट में स्पेशलिटी है जिसकी, वो ही पढ़ा रहा है, वो कोई और सारे सब्जेक्ट्स टच नहीं करता। अच्छा, मैथ इसमें एडवांस मैथ आती है? नहीं, इसमें जो मैथ्स है वो आपकी 10th तक आती है। सो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या आपका 10th में 11th 12th में मैथ्स थी या नहीं थी, उसकी आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी। अच्छा, ये बताइए कि बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो गाँव में रहते हैं, अधिकतर जुडिशरी के बारे में नहीं जानते हैं, एलएलबी वो करना ही नहीं चाहते। यदि एलएलबी कर लेते हैं तो वो सोचते हैं कि भैया हमें कोई तहसील है, कचहरी है, वहीं तक हम बैठ के अपना काम कर पाएंगे। उनके लिए क्या कहेंगे आप? पहले तो मैं एक चीज़ बताऊंगी कि पहला एक प्रॉब्लम होता है, स्टूडेंट्स को ये नहीं पता चलता है कि वो क्लैट एग्ज़ाम कब दे सकते हैं। ठीक है, तो क्लैट एग्ज़ाम जैसे ही आपका 12th में आओगे, उस दिसंबर, सेम ईयर दिसंबर में आप एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो। आपका इसमें 12th का क्लियर नहीं करना है। ठीक है, आपके बोर्ड एग्ज़ाम से पहले ही दिसंबर में इसका एग्ज़ाम हो जाता है। और फिर आप अपने 12th की प्रैक्टिस कर सकते हो। और फिर इसमें क्लैट में और क्या क्वेश्चन था?
कि वो जैसे कि गांव के बच्चे हैं अधिकतर उनके लिए। हाँ, और मैं बस ये बता देती हूँ कि लॉ करने के बाद सिर्फ एक कोर्ट में नहीं बैठ सकते, यही ऑप्शन नहीं है, बहुत सारी ऑप्शन है। एक बार आप आओगे, एक कॉम्पिटिटिव जगह पे बैठोगे, आपको पता चलेगा कि कोई एपीपी वाला एग्ज़ाम दे रहा है, कोई एपीओ वाला एग्ज़ाम दे रहा है, कोई आईबीपीएस वाला एग्ज़ाम दे रहा है, कोई और स्टेट का राजस्थान जेलों का एग्ज़ाम दे रहा है। तो बहुत सारे लीगल लॉ ऑफिसर के एग्ज़ाम्स होते रहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, बिकॉज वी ऑल नो कि हर स्पेयर, हर इंस्टीट्यूट में, हर कंपनी में लीगल ऑफिसर्स की ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है। क्लैट के लिए जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? क्लैट के लिए जो एग्ज़ाम होता है, आपको सिर्फ 12th बोर्ड्स में 45% चाहिए, दैट इज़ इट, और कुछ नहीं रिक्वायरमेंट है। अच्छा, क्या मैसेज रहेगा आपका एस्पिरेंट के लिए? मेरा एस्पिरेंट के लिए मैसेज इंपॉर्टेंट ये रहेगा, अगर आपको कोई भी लॉ एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करना है, द मोस्ट फंडामेंटल रूल इज़ टू रीड द न्यूज़पेपर ऑन डेली बेसिस। अगर आप वो चीज़ नहीं पढ़ते हो, क्योंकि हम यहाँ पे आपको सिखाते हैं कि हाउ टू रीड अ न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स की क्लासेस भी होती हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर से आर्टिकल्स आते हैं, एडिटोरियल से पैसेजेस आते हैं, वो भी हम आपको सिखाते हैं, उसकी भी क्लासेस होती हैं। तो अल्टीमेटली हर चीज़ न्यूज़पेपर पे आ जाती है, और बाकी लीगल और वो सब एक्सपीरियंस फैकल्टी से कवर होता है। जी, तो देख सकते हैं ये वीडियो, कंप्लीट वीडियो क्लैट के एस्पिरेंट के लिए हो गया है, जो क्लैट का एग्ज़ाम देना चाहता है। ये एंट्रेंस एग्ज़ाम है भैया, इसके द्वारा आप अपने हिसाब से कॉलेज जिसमें जाना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आपकी रैंक के हिसाब से कॉलेज मिलेगा। सभी प्रकार की जानकारी मैम ने दी। यहाँ पर पीएलए से क्यों जुड़ना है, बार बार बोलता हूँ, कारण यही है कि भैया अन्य संस्थानों से ये अलग है। सभी प्रकार के, जैसे कि अन्य संस्थानों में 3 टीचर 4 टीचर होते हैं, यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट के लिए 3-3 4-4 टीचर हैं। कई फैकल्टी हैं जो अच्छा एक्सपीरियंस रखती हैं, इसलिए यहाँ जुड़ना है। क्लैट की यहाँ पे संपूर्ण जानकारी दी। अगले वीडियो में हमारी मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।